मुल्क भर में ईद उल अजहा मजहबी जोश और जज्बे के साथ मनाई जा रही है। नमाज ईद के छोटे बड़े इज्तिमात मुल्क की तरक्की, खुशहाली, अमन, उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद, मजलूम कश्मीरी और फलस्तीनियों के लिए खुसूसी दुआएं एक दूसरे को गले मिलकर मुबारकबाद दी। नमाज ईद की अदायगी के बाद सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवरों की कुर्बानी जारी। दुनिया मीडिया ग्रुप की जानिब से अहले वतन को ईद उल अजहा की खुशियां मुबारक। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने ऐवान सदर में नमाज ईद अदा की। गवर्नर फैसल करीम कुंडी और राजा परवेज अशरफ भी हमरा थे। नमाज ईद के बाद सदर मुमलिकत ने हाजरीन से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मॉडल टाउन की मस्जिद में नमाज ईद की अदायगी। हमजा शहबाज और दीगर लीगी कारकुनों ने भी वज़ीर आज़म के हमरा नमाज ईद अदा की। मुल्क की सलामती, खुशहाली, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने दरबार पाक मूसा में नमाज ईद अदा की। राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद के पब्लिक सेक्रेटरीट में नमाज पढ़ी। वज़ीर आला KP अली अमीन गुंडापुर में अपनी रिहाइशगाह DI खान में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आला सिंध ने गढ़ी खुदाबख्श में ईद की नमाज पढ़ी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने टंडुजाम में नमाज ईद अदा की। परवेज इलाही ने गुजरात में ईद की नमाज पढ़ी। गवर्नर पंजाब ने अटक में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलेशियन हम मनसब दातोसरी अनवर इब्राहिम से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी। पाकिस्तान और मलेशिया के दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के आज़म का अयादा, तजारत, सरमायाकारी और सकाफत के शोबों में ताउन को वुसअत देने पर इत्तफाक। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म ने पाक भारत कशीदगी पर मलेशिया के मतवाज़न और उसूली मौक़िफ़ को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान के दरमियान भी टेलीफोनिक राब्ता। ताजिकिस्तान के सदर और बरादर अवाम को ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म का हालिया दौरा दोशंबे के दौरान मेहमान नवाजी पर सदर इमाम अली रहमान और इनकी हुकूमत से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म ने सदर ताजिकिस्तान को जल्द पाकिस्तान के दौरे की दावत दोहराई। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की कौम और आलमे इस्लाम को ईद उल अजहा की मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, हमें अपने रवैयों में कुर्बानी, इसार और भाईचारे के जज्बे को फ़रोग़ देना होगा। पाकिस्तान को अजीम और खुशहाल बनाना है। दुआ है अल्लाह इस दिन को हमारे मुल्क और पूरी उम्मत मुसलमा के लिए खैर, बरकत, इत्तेहाद और खुशहाली का ज़रिया बनाए। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा, पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न है। कुर्बानी और इत्तेहाद के जज्बे की ज़रूरत है। कुर्बानी का जज्बा ही पाकिस्तान की तकदीर बदल सकता है। भारतीय हमले पर कौम का इत्तेहाद दुश्मन के लिए वाज़ेह पैगाम था। ईद पर फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर के अवाम को याद रखें जो एक बेरहमी, गैर इंसानी मज़ालम और भूख का शिकार हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के ईद उल अजहा की कौम को मुबारकबाद। कहा, अल्लाह ताला ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी के बाद ईद उल अजहा की खुशियाँ भी अता की। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस और फितनतुल हिंदुस्तान के हमलों के दौरान जान की कुर्बानी पेश करने वालों को नहीं भूल सकते। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी समेत सर्विसेज चीफ्स की कौम को ईद उल अजहा की मुबारकबाद। मसल्ला अफवाज पायदार अमन, खुशहाली और कौमी यकजहती के लिए दुआ गो हैं। पाकिस्तानी कौम के गैर मुतज़लज़ल अज़्म को खराज तहसीन पेश करते हैं। वतन की सलामती के लिए कौम की जुर्रत और कुर्बानियों को सराहते हैं। ईद उल अजहा खुद एहतसाब, कुर्बानी और इत्तेहाद का मुक़द्दस मौका है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज अपने अवाम के शाना बिशाना खड़ी हैं। दुआ है ये बाबरकत त्यौहार जज्बा यकजहती को मज़ीद मजबूत करे। ISPR। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईद पर हेडक्वार्टर्स FCP KP वाना का दौरा।
मगरबी सरहद पर तैनात फौजी जवानों के साथ ईद मनाई। वज़ीर दाखिला ने यादगार शोहदा पर फूल रखे और सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जवानों के साथ ईद की नमाज अदा की और मुल्क में अमन व इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की। ख़वातीन ने किचन का महाज संभाल लिया। बच्चों और बड़ों की फरमाइश पर मनपसंद मटन कौरमा, मटन बिरयानी और बीफ पुलाव की तैयारी। नाश्ते में कलेजी, दोपहर को मटन पुलाव, बीफ कौरमा और रात को रान रोस्ट। ईद कुर्बान के पहले रोज़ मेल मुलाकातें और दावतें। चटपटे खानों से मेहमानों की तवाज़ो। गोश्त ज़रूर खाएं मगर हाथ होला रखें, डॉक्टर्स का मशवरा। साफ सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत सफाई मुहिम जारी। 1,30,000 एहलकार और 30 अरब की मशीनरी मसरूफ़ अमल। सेफ सिटी कैमरों से निगरानी की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एक्स पर पैगाम। आलाइशें बर वक्त उठाने और सफाई सुथरा यकीनी बनाने के लिए पहली बार सेफ सिटी कैमरों और ड्रोन से भी मदद ली जाएगी। गली मोहल्ले, चौक चौराहे, सड़कें और बाजार साफ नजर आएं। आलाइशें उठाने के साथ सड़कों को धोने और अर्के गुलाब का छिड़काव करने की भी हिदायत। पाकिस्तान और भारत जंग के अगले मरहले में जौहरी हथियार इस्तेमाल कर सकते थे। दोनों ममालिक को कहा अगर एक दूसरे पर बम गिराए तो तजारत नहीं करेंगे। तजारत से मुतालिक बात करने पर दोनों मुल्कों ने जंग फौरी रोक दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सहाफियों से गुफ्तगू, कहा मेरा एलन मस्क से बात करने का कोई इरादा नहीं। चीन से मुआहदे के बहुत करीब है। रूस डील नहीं करना चाहता। रूस यूक्रेन जंग का जिम्मेदार बाइडन है। यूक्रेन ने पुतिन को बमबारी की वजह दी। 2020 में हमारी हुकूमत बनती तो हमास से इसराइल तनाज़ा नहीं होता। पाक भारत जंग बंदी करवाने पर अमरीकी सदर के किरदार का शुक्रिया। बिलावल भुट्टो जरदारी का सोशल मीडिया पर पैगाम। लिखा, पाकिस्तान अमन के लिए तैयार है। भारत को एक कदम आगे बढ़ने की जरूरत है। भारत से किसी गैर जानिबदार मकाम पर तमाम मुतनाज़े उमूर पर बातचीत के लिए तैयार हैं। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, आपकी इंतजामिया ने बातचीत करवाने का वादा किया था। उम्मीद है भारतीय हुकूमत और लॉबी आपकी कोशिशों को नाकाम बनाने की कोशिश नहीं करेगी। जनूबी एशिया में मुस्तकिल अमन के आपके विजन को अमली जामा पहनाने के मुंतज़िर हैं। भारत के लिए सिफारती सतह पर मजीद मुश्किलात में इजाफा। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी और पाकिस्तान के खिलाफ बिला जवाब जारहियत ने भारत को मजीद मुश्किल में डाल दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिक्स ममालिक का भारत को इत्तेहाद से निकालने पर गौर। ब्रिक्स ममालिक की भारत की जगह इंडोनेशिया को नया अहम रुकन बनाने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक रूस भी भारत के ब्रिक्स से अखराज के हक में है। भारत के अखराज के लिए चीन, रूस और ब्राज़ील के दरमियान बाकायदा मुज़ाकरात जारी। हमारी मिलिट्री और सिविल बुर्दबारी है, उसकी लीडरशिप की वजह से हमारे बयानिया को लोग मान रहे हैं। सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। अगर सियासी इस्तेहकाम होगा तो माशी इस्तेहकाम भी आए। और इस बजट में भी मैं गवर्नमेंट से भी ये कहूँगा वो गरीब आवाम को रिलीफ। इस्लामी उम्मा के लोगों से अपील करूँगा गरीबों का ख्याल करें। दुनिया में पाकिस्तान के बयानी को तस्लीम किया जा रहा है। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। सियासी इस्तेहकाम से मुआशी इस्तेहकाम आएगा। बजट में आवाम को रिलीफ देना चाहिए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ईद पर गरीबों का ख्याल रखा जाए। आइन में ये तो नहीं लिखा खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब कहेंगे और सुबह बन जाएगा। फरमा दें आइन में एक तरीक़ेकार दर्ज है, वो तरीक़ेकार को फॉलो करें। एमक्यूएम को मेरे सामने तो उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। मैं तो उनको बार बार ये ऑफ़र करता हूँ, मेरे दोस्त हैं, मेरे साथी हैं, मेरे भाई हैं, कि आइए मिलकर काम करते हैं शहर कराची की खिदमत के लिए। हम तो आज मौजूद हैं। 14 अगस्त 2025 को वो नई कनाल बन जाएगी जिससे कराची शहर के अंदर 40 MGD इजाफी पानी आएगा। आइन में कहीं नहीं लिखा खालिद मकबूल सिद्दीकी के कहने पर सूबा बन जाएगा।
आइन में तरीका कार मौजूद है, इसे फॉलो करना होगा। MQM वाले सिंध असेंबली में कुछ और कौमी असेंबली में कुछ कहते हैं। मेयर कराची के MQM परवार बोले कराची के लिए साफ पानी की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। मुर्तज़ा कहा 14 अगस्त 2025 तक नई कैनाल बन जाएगी जिससे लोगों को फायदा होगा। मर्दान के इलाके अलम कॉलोनी में गैस लीकेज के बायस धमाके से 2 मंजिला मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर मियां बीवी समेत 6 अफराद जाँ बहक, 2 बच्चियां शदीद जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक सिलेंडर धमाका ताजुर अमजद के घर हुआ। गजा में ईद उल अजहा पर भी इसराइल की बमबारी जारी। इसराइली हमलों में मज़ीद 42 फलस्तीनी शहीद। झड़पों में 4 इसराइली फौजी हलाक, 1 जख्मी। अमरीकी हिमायत याफ्ता तंजीम के इमदादी मराकज़ बंद। इमदादी मराकज़ 1 से 2 रोज़ बंद रहेंगे। इमदादी मराकज़ पर हमलों में 110 शहादतें हो चुकी। ईद पर मुल्क में मौसम शदीद गर्म रहेगा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया, 12 जून तक पारा 4 से 7 डिग्री ज्यादा रहने का खदशा। सिब्बी में दर्जा हरारत 48 डिग्री को छू गया। दादू 47, नवाबशाह 46, मुल्तान सरगोदा में 42 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर पेशावर में 40, इस्लामाबाद और मुजफ्फराबाद में 39 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची और कोयटा में भी शदीद गर्मी की लहर बरकरार।